हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेज 287 पर। आज जो कंटेंट लेकर आए हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर का जो एक क्लास हुई है हमारी, उसमें हमने पढ़ाया था दिनों का अंतर, तारीखों का अंतर। आज नेक्स्ट वीडियो कैलेंडर की है, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको महीनों का अंतर। दिनों का अंतर पूरा कर चुके हैं, अब की बार है महीनों का अंतर। महीनों में अंतर है, जैसे किसी भी महीने का मार्च का कोई दिन दिया और फिर पूछ लिया कि दिसंबर में क्या दिन होगा, तो महीनों का अंतर पढ़ाएंगे। आओ दोस्तों, देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा महीनों का अंतर। महीनों का अंतर आज हम पढ़ेंगे। ये देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले है ये बताओ, जनवरी। जनवरी में कितने दिन हो? 31 दिन। और यहाँ से हमें विषम दिन क्या मिले? विषम दिन मिला हमें यहाँ से 3 दिन विषम मिले। कितने मिले दोस्तों? 3 दिन। देखो ये विषम दिन कहाँ से आए? एक सप्ताह में 7 दिन हो। जब हमने 31 दिन को, जनवरी के 31 दिन हो, उसे हमने 7 से डिवाइड किया तो शेष कितना बचा? 3। ऐसे ही फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन हो, तो यहाँ से हमें शेष क्या मिला? 0 और 1 विषम दिन। कितना मिला? 0 और 1 विषम दिन। फिर आ गया मार्च। मार्च में 31 दिन, तो यहाँ से भी 3 दिन विषम मिले हमें। अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन, 2 विषम दिन। मई। मई में 31 दिन, 3 विषम दिन। जून। जून में 30 दिन और 2 विषम दिन। जुलाई। जुलाई में 31 दिन और 3 विषम दिन। अगस्त। अगस्त में 31 दिन और 3 विषम दिन। सितंबर। सितंबर में 30 दिन और 2 विषम दिन। अक्टूबर। अक्टूबर में 31 दिन और 3 विषम दिन। नवंबर। नवंबर में 30 दिन और 2 विषम दिन। फिर आया दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन और 3 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा कि कौन सा महीना कितने दिन का हो। और बस कुछ नहीं करना, इन महीनों के दिनों में हमने 7 से डिवाइड किया और जो भी शेष बचा वो बचा हमारा विषम दिन। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और बिना कोड, कोई कोड यूज नहीं करना हमको, बिना कोड के कैलेंडर के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 15 अप्रैल। देखो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल। 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को सोमवार है। मान लो 15 अप्रैल को क्या है? सोमवार है। तो हमें बताना 16 अक्टूबर को कौन सा वार होगा। 16 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। 15 अप्रैल को सोमवार है और 16 अक्टूबर को फिर कौन सा दिन होगा। देखो इसको करेंगे कैसे। यहाँ पे देखो, अप्रैल में 30 दिन हो। ठीक है, अब अप्रैल के 30 दिन में से 15 तो गए, क्योंकि 15 तो खत्म हो गए भाई। तो बचे कितने? 15 दिन बचे अप्रैल के। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। हमें जाना अक्टूबर तक। ठीक है, अब देखो 15 अप्रैल, अप्रैल के 15 दिन चले गए, बचे 15। फिर क्या आया? मई। मई के कितने दिन हो? मई में हो 31 दिन, और जून में 30 दिन, जुलाई में 31 और अगस्त में 31 और सितंबर में 30। अक्टूबर में 31 दिन हो, लेकिन 16 दिन लेंगे हम, क्योंकि बस 16 ही दिन है। अब देखो सबको डिवाइड करो, किससे? 7 से डिवाइड करो।
7 से इसे डिवाइड करेंगे, 1 मिला विषम दिन, इसे डिवाइड करेंगे 3, इस डिवाइड किया 2, फिर 31 को हमने 7 से डिवाइड किया, फिर 3, फिर 2 और फिर 2। देखो 16 को हमने डिवाइड किया किससे? 7 से, तो 2 विषम दिन। अब देखो या तो एक काम करो, इन सबको जोड़ो, 1 3 2 3 3 2 2 को, और सबको जोड़ के किससे? 7 से डिवाइड करो। ऐसा नहीं करते तो देखो 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया। अब देखो बचा क्या? शेष बचा हमारे पास में 2। कितना बचा दोस्तों? 2। अब ये 2 हमें करना क्या है? इस 2 का, इस 2 को हम जोड़ेंगे सोमवार में। तो दिन कौन सा आया? बुधवार। जब सोमवार में हमने 2 दिन जोड़े तो आंसर क्या आया दोस्तों हमारा? बुधवार। ये था हमारा क्वेश्चन। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 5 जनवरी। 5 जनवरी को गुरुवार है। 5 जनवरी को क्या है दोस्तों? गुरुवार। तो हमें बताना 15 जुलाई को कौन सा वार होगा? 15 जुलाई को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन है हमारा। देखो फिर इसमें वही है कि जनवरी में 31 दिन हो, लेकिन 5 दिन जनवरी के ऑलरेडी जा चुके, तो कितने दिन बचे हमारे पास? 26। और फिर देखो अब यहाँ पे बात आई फरवरी की। फरवरी के हम 28 दिन लें या 29 दिन लें, जब तक क्वेश्चन में लीफ वर्ष या सामान्य वर्ष ना कहा जाए तो हम क्या लेंगे? सामान्य वर्ष के दिन लेंगे। कौन से लेंगे? सामान्य वर्ष के। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन हो? 28। फरवरी, फिर मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई। अब देखो जुलाई के हम 31 दिन नहीं लेने के। क्यों नहीं लेने के? क्योंकि देखो 15 जुलाई तक है बस, तो कितने दिन लेंगे हम? 15। अब डिवाइड करो, 7 से हमने 26 को डिवाइड किया, 7 के 21 5, 7 चौक 28 0, फिर 3, फिर यहाँ से 2 मिले, फिर यहाँ से हमें 3, फिर 2 मिले और फिर 1। अब देखो इससे हमें जोड़ के सबको डिवाइड करना है 7 से, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि डिवाइड मत करो जोड़ के, यहीं पे काट दो। 5 और 2 7 कट गया, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया। तो यहाँ से शेष कितना बचा? शेष बचा हमारा 2। अब क्या करना? गुरुवार में 2 जोड़ो। गुरुवार में 2 जोड़ने पर क्या मिला? शनिवार। शनिवार मिला हमें, तो आंसर हमारा क्या है? शनिवार। देखो गुरुवार या बृहस्पतिवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, ठीक है। ये था क्वेश्चन। ऐसे करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को क्या है हमारा? शुक्रवार। 16 अक्टूबर को है शुक्रवार, ठीक है। तो हमें बताना क्या है? हमें बताना 9 जून को कौन सा वार होगा? 9 जून को कौन सा वार होगा? ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या दिया? अक्टूबर लास्ट में दे दिया और इससे पहले का पूछ लिया जून का, ठीक है। इसको करना कैसे है? देखो अब यहाँ से कंफ्यूजन होगा कि 16 दिन ले या 9 दिन ले जून के। देखो तुम इसको क्या करो, सीधा करो, ठीक है। सीधा कैसे? जून में कितने दिन हो? 30, और कितने दिन चले गए? 9 दिन, तो 21 दिन बच गए। और जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 16, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट है वही, 7 के 21 0, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3 मिले, यहाँ से 2 मिले और यहाँ से भी 2 मिले। अब देखो इससे डिवाइड कर दो, 2 2 4 3 7, यहाँ पर शेष फल कितना मिला हमें दोस्तों? 3, ठीक है। अब 3 शेष फल मिला तो हम क्या करते थे कि 3 हम इसमें ऐड कर देते थे। क्या करे थे? ऐड करे थे। लेकिन कब करे थे? जब हम सीधे चले थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि लास्ट का दिया और पहले का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे इसमें। हम क्या करेंगे? शुक्रवार में से हम क्या करेंगे? 3 घटाओगे। अगर 3 नहीं घटाने आपको तो इसमें
जोड़ना ही है तो जोड़ो 4। अब क्यों जोड़ोगे 4, देखो मान लो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिन है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रवि। अब देखो अगर शुक्रवार में से 3 घटाओ या फिर शुक्रवार में 4 जोड़ो। अब देखो शुक्रवार में हम कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 1 2 3 4, क्या आया मंगलवार। अब या शुक्रवार में से 3 घटा लो, कितने घटाए 1 2 3, 1 2 3, क्या आया मंगलवार। ठीक है, या तो जोड़ो 4 या घटाओ कितने 3, तो क्या दिन आया मंगलवार। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। 17 जून को बुधवार है, 17 जून को है बुधवार, और ज्ञात करना हमें 19 मार्च। देखो ये है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा पिछला क्वेश्चन करा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वही, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखो अब इसमें कंफ्यूजन ये नहीं कि हम पहले मार्च से स्टार्ट करें या जून से स्टार्ट करें, तो मार्च से स्टार्ट करो। अब देखो मार्च में 19 दिन, मार्च में कितने दिन हो 31, अब बचे कितने दिन 12, तो मार्च में 12 दिन बच गए। अब मार्च से आगे आया अप्रैल, फिर आया मई, फिर आया जून, फिर आया, बस जून तक था। अब देखो जून के कितने 30 दिन तो नहीं ले सकते, 17 दिन लेंगे, क्योंकि दिन कितने हैं जून में 17, क्योंकि 17 जून को इसने क्या कहा कि बुधवार है। अब देखो यहाँ से हमने से डिवाइड किया तो 5 बचा, यहाँ से डिवाइड करा 2, यहाँ से डिवाइड करा 3, यहाँ से डिवाइड किया 7 से 3 मिला। अब क्या हुआ, देखो 5 और 2 7 कट गया, तो शेष हमें कितना मिला यहाँ से 6। ठीक है दोस्तों, देखो अब क्या करो, या तो इसमें से घटाओ 6 या फिर एक ऐड कर दो इसमें, क्योंकि हमें क्या करना, हमें पूरे दिन बनाने हैं 7, क्योंकि 6 घटाओगे तो वही दिन आएगा, 1 जोड़ दोगे तो भी वही दिन आएगा। हमने बुधवार में जोड़ा 1, तो हमारा आंसर क्या आया गुरुवार। क्या है दोस्तों गुरुवार। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। सात अक्टूबर को रविवार है, तो हमें बताना 5 फरवरी को कौन सा वार होगा, 5 फरवरी को कौन सा वार होगा। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट है, इसमें उल्टा चलने, तो उल्टा चलने के लिए हमें क्या करना, हमें तो सीधा चलना। अब देखो इसमें फरवरी दी, तो फरवरी में कंफ्यूज मत होना कि लीफ वर्ष की फरवरी ली जाए या साधारण वर्ष की। जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए तो हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष की फरवरी लेंगे, और साधारण वर्ष की फरवरी कितने की हो 28 की। तो 5 दिन फरवरी के चले गए, तो बचे कितने 23 फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। अक्टूबर के कितने दिन है 7 दिन। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें विषम दिन कितने मिले, 2 मिले, यहाँ से मिले 3, फिर मिले 2, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, और फिर यहाँ से हमें मिले कितने 3, क्योंकि हमने 7 से डिवाइड किया 31 को, 31 को डिवाइड किया तो 3 शेष बचा। फिर हमें मिले यहाँ पे 2, फिर यहाँ से मिले हमें 3, फिर यहाँ से मिले हमें 3, फिर यहाँ से मिले हमें 2, फिर यहाँ से मिलेंगे हमें 0, क्योंकि 7 से 7 को डिवाइड किया तो आया 0। अब देखो इसे डिवाइड नहीं करना सबको जोड़ के कि 7 से डिवाइड करो, नहीं, यहाँ यहीं पे काटो इसे, 2 2 4 और 3 7। अब देखो 2 2 4 और 3 7, अब बचा क्या हमारे पास में, ये बच गया 6, तो शेष फल कितना बचा हमारे पास में 6। अब देखो फिर वही है, या तो तुम इसमें से 6 घटा लो या फिर इसमें एक ऐड कर दो। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं इसमें, तो आंसर हमारा कितना आया सोमवार।
तो 5 फरवरी का कौन सा वार था? सोमवार। अब देखो तुम्हें एक बात बतावे, यहाँ से थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ। देखो अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा लिख दिया जा 5 फरवरी बराबर सोमवार है, तो 7 अक्टूबर को कौन सा वार होगा? 7 अक्टूबर को रविवार आना चाहिए। अब देखो कैसे, अब तो सीधा क्वेश्चन हो गया। तो 5 फरवरी बचे कितने? 23 दिन। फिर 23 दिन बच गए फरवरी, फिर मार्च में 31, अप्रैल, और फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, और फिर सितंबर, और फिर अक्टूबर। ठीक है। अब देखो यहाँ से कितने मिले हमें? 2 विषम दिन। यहाँ से मिले 3, फिर 2 मिले, फिर 3, और फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, और फिर 0। ठीक है। अब देखियो 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7। अब शेष फल कितना बचा हमारा? शेष फल बचा दोस्तों 6। हम क्या कर रहे थे, इस शेष फल को हम दिन में ऐड कर रहे थे, तो सोमवार में हमने 6 ऐड किए, तो हमारा दिन कौन सा है? दिन आया हमारा रविवार। देखो सोमवार में 6 दिन ऐड करोगे तो फिर क्या होगा? रविवार। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना के देख सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, आज जो है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा, इसमें हमें क्या है, हमें जीके भी याद होनी चाहिए और रीजनिंग भी, कैलेंडर भी हमसे आना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या है कि हमें पता होना चाहिए एड्स दिवस कब मनाया जा। तो एड्स दिवस कब मनाया जा दोस्तों? 1 दिसंबर। इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 दिसंबर को कौन सा वार है? रविवार। तो इसने हमसे क्या पूछ लिया? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन को मनाया जा? 12 जनवरी। 12 जनवरी। तो इसने पूछ लिया कि 12 जनवरी को कौन सा वार था। ठीक है। अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट है, इसमें वही क्वेश्चन बन गया ये दोबारा से। हम क्या करेंगे, हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 19 दिन जनवरी के, क्योंकि 12 दिन जा चुके हैं जनवरी के, तो कितने बचे? 19 दिन। अब फरवरी के कितने दिन लेंगे? अब यहाँ पे देखो साधारण वर्ष का, इसमें साधारण वर्ष में हम कितने दिन लेंगे? 28। फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर दिसंबर। अब दिसंबर का क्या है? 1 दिन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 दिन, नहीं कि हम 31 दिन लिखेंगे। अब देखो यहाँ से हमें 7 से डिवाइड किया, हमने 19 को 7 से डिवाइड किया, तो शेषफल कितना मिला हमें? 5। 28 को डिवाइड किया 0, 31 को डिवाइड किया 3, 30 को डिवाइड किया 2, फिर 3 मिला, फिर 30 को डिवाइड किया 2 मिला, फिर 31 को डिवाइड किया 3, फिर 31 को 3, फिर 2 मिला, फिर हमने 31 को डिवाइड किया 3 मिला, फिर 30 को डिवाइड किया 2 मिला, और फिर ये लास्ट में 1। अब देखो यहीं पे काटो इसे, 5 और 2 7, और यहाँ पे 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा बच गया 3 और 3 6 और 2 8। 8 में से 7 निकाल लो तो शेष कितना बचा हमारे पास में? 1। कितना बचा दोस्तों? 1। अब देखो या तो इसमें क्या करोगे? 1 घटाओ, या फिर इसमें क्या करोगे? 6 जोड़ो। 1 घटाओगे तो भी सोमवार आएगा आंसर, 6 जोड़ोगे तो भी सोमवार आएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आया सोमवार। ठीक है, ये था हमारा महीनों का अंतर। नेक्स्ट वीडियो में जो है दोस्तों हम पढ़ाएंगे वर्षों का अंतर। एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे और बहुत आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी में पढ़ेंगे, नहीं, आराम से पढ़ेंगे और बिना कोड के पढ़ेंगे, क्योंकि कोड याद किया और एक कोड भूल गए
तो सवाल गलती हो जाएगा। तो हम कोड का यूज नहीं करेंगे, बिना कोड के ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं वर्षों का अंतर लेके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग।